हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया का ग्रोथ इंजन कौन सा है? आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है और इसके दो पिलर हैं। एक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या आप जानते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 24 स्मार्ट सिटीज़ बनने जा रही हैं। मैं विजय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसेट देखो पर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही विशेष होने वाला है, इसीलिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये हमारे देश के ग्रोथ इंजन के ऊपर है। DMIC एक 1500 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लान है, जिसके अंदर 24 स्मार्ट सिटीज़ और ये 6 स्टेट्स के अंदर आ रहा है। ये एक पार्टनरशिप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इसके अंदर करीब आपके 100 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये आपका यूपी, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। इसके अंदर आपको इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक हब देखने को मिलेंगे। और मैं इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं जो अभी बनने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं न्यू नोएडा के बारे में, जो इसी का एक पार्ट है। इसी के साथ न्यू ग्रेटर नोएडा भी बन रहा है। उसी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर येडा सिटी बनाई जा रही है। और अगर हम गुजरात में बात करें तो गुजरात के अंदर धोलेरा स्मार्ट सिटी भी इसका एक हिस्सा है। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जा रही है। ऐसी टोटल ये 24 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई जा रही हैं, जो कि DMIC का ही एक पार्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं WDFC के बारे में, जिसका मतलब है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि DMIC के लिए ग्रोथ इंजन का काम करने वाला है। जहां पर भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ बसाई जा रही हैं वहां से WDFC गुजर रहा है और ये आपस में इसको कनेक्ट कर देगा। जहां पर आज रेलगाड़ियां बहुत ही धीमी गति से चलती थी, वहां पर इस पर आपको 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज देखने को मिलेगी और आपका जो माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी इजीली पहुंच पाएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दादरी UP से स्टार्ट होता है, जो नोएडा के पास ये है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये मानेसर और बावल होते हुए आपका गुजरात होते हुए मुंबई तक जाता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लेंथ है वो करीब 1504 किलोमीटर है। दादरी से लेकर JNPT मुंबई तक ये जाता है। हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन ये रहेगा, जिसके अंदर आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा कि 30% से ज़्यादा लॉजिस्टिक जो है चीपर हो जाएगा और 50% फास्टर आपको एक कार्गो देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट लिंक हो जाता है DMIC जोन से, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके आने से क्या होगा, आपको लॉजिस्टिक और फैक्ट्री हब आपको आसपास देखने को मिलेंगे और ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होने वाला है इसके आने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि सोहना गुड़गांव से स्टार्ट होता है और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद जहां पहले 24 घंटे लगते थे मुंबई पहुंचने में दिल्ली से, लेकिन इस मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। एक लिंक एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, जो कि DND से लेकर और आपका सोहना तक बन रहा है। 59 किलोमीटर का पैच है, वो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। इसकी लेंथ करीब 1386 किलोमीटर के आसपास है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाता है। इसके अंदर आपको 8 लेन, जो कि 12 लेन तक ये एक्सपेंडेबल है। ये आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है करीब 1 लाख करोड़ के आसपास रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं ये 2025 के एंड तक नियर बाय कंप्लीशन पे है। इसको NHAI बना रहा है और ये भारतमाला परियोजना का ही एक पार्ट है। इससे जो आपका 24 घंटे का टाइम है वो 12 घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो स्पीड लिमिट है करीब 120 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो इस एक्सप्रेसवे के अंदर जो पेड़ काटे गए थे, इसकी जगह पर 20 लाख ट्रीज लगाए गए हैं। सोलर पावर लाइटिंग भी इसमें लगाई गई है
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस एक्सप्रेसवे पर ईवी के लिए एक नया सेक्शन बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच में बनाया जाएगा। सेक्शन वाइज ये बनाया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस भी बहुत कम हो गया है। आज आप गुड़गांव से जयपुर केवल 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और रियल इस्टेट के अंदर आपको अलग ही बूम देखने को मिलेगा। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें आपको बता देता हूँ। सोहना में जहाँ पहले प्लॉट 45 से 50 हज़ार रुपये गज मिल जाते थे, इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद आज वहाँ पर आपको रेट जो देखने को मिलते हैं वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ अच्छे बिल्डर्स के बारे में, जिनमें सीपी एक अच्छा बिल्डर है, एटीएस होमक्राफ्ट भी एक अच्छा बिल्डर है, आरओएफ के भी कुछ प्लॉट्स वहां पर हैं जिनके रेट काफी अच्छे ग्रो हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस पे जो पड़ने वाले शहर हैं जैसे अलवर है, जयपुर के लिए जो कनेक्टिविटी मिली है, इसके अलावा कोटा है, रतलाम है और महाराष्ट्र में भी कुछ शहर पड़ते हैं। उन सभी जगहों पर आपको रियल इस्टेट में एक अलग ही बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि रियल इस्टेट को सबसे ज्यादा बूम देने वाली ही कनेक्टिविटी होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बताया कि ये एक एक्सप्रेसवे है जिसके थ्रू आप 10 से 12 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन होने वाला है। मैंने आपको यहाँ पर बताया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का पैच है, इसके अंदर आपको अलग अलग स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल टाउनशिप देखने को मिलेंगी, जिसका एक सबसे बड़ा पार्ट मैंने आपको बताया धोलेरा है, मानेसर से बावल का जोन है, न्यू नोएडा है, इसके अलावा न्यू ग्रेटर नोएडा है। ये सभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही पार्ट हैं और इसके अंदर आपको कुछ स्मार्ट सिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि एक रेलवे कॉरिडोर है, जिसे केवल माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनाया गया है। इससे हमारे देश में इकोनॉमिक को एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इंडिया का फ्यूचर देख रहे हो तो आप इन तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप एक इंडस्ट्रियल जगह पर प्लॉट लेना चाहते हो, आपके लिए डीएमआईसी की सिटी बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले जो शहर हैं वो आपके लिए रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन तीनों के अंदर कंपैरिजन करना, मैं आपको इसके लिए ब्रीफ में बताऊंगा, पूरी डिटेल आपके साथ अपन शेयर करेंगे। मैं नीचे अपना नंबर दे रहा हूं, मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और हम डिस्कशन करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, WDFC और DMIC की कंप्लीट डिटेल। और हाँ, एक बात और, हम रियल इस्टेट की वीडियोस ऐसे ही बनाते रहते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को और यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।